नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ के 8.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, दिया है 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया हमारा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि सरल समीकरण होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस में 1। तो हम इसके जगह पे इसको रख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में रखते हैं। तो हमारा होगा 9 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 9 10 स्क्वायर ए प्लस में 9 माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 9 10 स्क्वायर ए, और यहाँ से 9 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट बंद होगा, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो अगला स्टेप होगा हमारा 1 प्लस टेन 45 प्लस में सेक 45 इंटू में 1 प्लस कॉट 45 माइनस कॉसेक 45। चूँकि हमको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। इसी तरीके से देखते हैं सिक 45 की वैल्यू होगा √2 और कॉसेक 45 की भी वैल्यू √2 होगा। तो चलिए इन मानों को रखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप होगा हमारा 1 प्लस tan 45 का मान 1 है प्लस रूट में 2। उसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है माइनस रूट के अंदर 2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारा 2 प्लस में रूट में 2 इंटू 2 माइनस में रूट में 2। तो ध्यान से देखिए, यह a और प्लस b, यहाँ भी देखिए a माइनस b। तो इसके फार्मूले पे हमको सेट कर देंगे तो हमारा आंसर जल्दी से निकल के चला आएगा। तो इसकी वैल्यू होगा 2 का स्क्वायर माइनस में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 माइनस में 2, ये इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। तो ध्यान से देखिए आंसर हमारा 2 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा सेक ए प्लस में 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट बंद, इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा बनेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू में 1 इंटू में साइन ए। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी a प्लस बी और a माइनस के फार्मूले पे सेट हो जाएगा। तो अगला स्टेप होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसके बराबर होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो यहाँ से देखिए, एक कॉस यहाँ से कटेगा, नीचे वाला कॉस कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि हमको पता है इसका सरल समीकरण होगा, यह सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है।
उसी तरीके से इसका सौर समीकरण होगा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इसका अगला स्टेप होगा हमारा सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, और बटे वाले को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए, यह साइन ऊपर चला जाएगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सौर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बाकी शेष अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS। तो LHS हमारा दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको साइन के पदों में और इसको साइन और कॉस के पदों में बदल लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको बदलेंगे 1 साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस के पदों में बदलेंगे तो सौर समीकरण का उपयोग होगा हमारा। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के पदों में बदलेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में यह टूट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा अगला स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 1 माइनस, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए LHS जो है RHS के बराबर आ गया है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल टू 2 cos A को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे, LHS। तो LHS हमारा क्या है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा cos A मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन A। अंश में जो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर A प्लस में, इसको तोड़ेंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर A प्लस में 2 साइन A होगा डिवाइडेड बाई cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। ठीक, तो ध्यान से देखिए यह वाला पद और यह वाले पद को सौर समीकरण में बदलेंगे तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस में 2 साइन A डिवाइडेड बाई cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। अगला स्टेप देखते हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन A डिवाइडेड बाई cos A इंटू में 1 प्लस साइन A। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे अंश में से, तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2 आ जाएगा हमारा यहाँ 1 प्लस साइन A
डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। तो ध्यान से देखिए, यह ऊपर से और यह नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू में सेक ए। तो ध्यान से देखिए, एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संकेत भी दे रखा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में भी लिखिए। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में एल एच एस बराबर दे रखा है, एल एच एस इक्वल टू दिया है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, सभी को tan के पद में बदल देते हैं। तो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा प्लस में इसको भी बदल देते हैं 1 अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अगला स्टेप होगा हमारा, यहाँ से देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे जब, तो ये हमारा आ जाएगा, यह ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस में 1 और प्लस में इसको सॉल्व करेंगे अगला स्टेप में। तो क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू में tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा। अगला स्टेप सॉल्व करते हैं इसका। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस में 1। तो अगले यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में 1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ यह tan और यहाँ यह tan का पद बराबर है। अगला पद होगा हमारा tan क्यूब थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में 1। तो ध्यान से देखिए, यह हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पास क्यूब लगा सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूले पे सेट हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको फार्मूले पे सेट करते हैं और अगला स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस में 1 ब्रैकेट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में 1। तो देखिए जो कट रहा है इसमें काट लेते हैं, तो इसमें अंश में यह कटेगा इससे। तो अगला स्टेप हमारा होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अगला स्टेप बनेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस में tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस में 1 अपॉन tan थीटा। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, इसमें से जो कैंसिल आउट वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ से tan से, यहाँ से एक tan, यहाँ से tan कट गया और एक tan से tan कटा, और इसको ध्यान से देखें तो ये कॉट में बदल जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस में 1 कॉट थीटा। अब बटे में हमारा कुछ तो है नहीं, अब हम इसको साइन और कॉस के पदों में बदल लेते हैं। तो चलिए बदल के देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस में कॉट को बदल सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अगला स्टेप हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा बस
साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन इंटू कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा अगला पद हो गया। तो इसमें देखिए ध्यान से, यह जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो एक बन जाएगा, सौर समीकरण से हो जाएगा। तो अगला स्टेप बन जाएगा हमारा 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस ये हमारा होगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो जो कट रहा है काट देते हैं। देखिए ध्यान से, यह कट गया एक दूसरे से, तो यहाँ बच गया हमारा एक, और यह पद जो हमारा बन जाएगा फाइनल हमारा बनेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस सिक थीटा इंटू में सिक थीटा और प्लस में 1। और हमें देखते हैं प्रूफ क्या करना है। तो ध्यान से देखिए, यह हमें प्रूफ करना है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसको हम इस और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस सिक थीटा इंटू में कॉस सिक थीटा, इसलिए यह LHS इक्वल टू RHS। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।